शांति। ओम शांति। दिवाली मनानी है सबने। हमारी दिवाली कैसे होती है? बहुत अच्छा जवाब दिया। हमारी तो रोज दिवाली है, क्योंकि हम रोज दीप जलाते हैं। बड़े दिए से हम अपना दिया रोज जलाते हैं। रोज ज्ञान का घृत डालते ही, रोज खुशियों के पटाखे चलाते ही। और क्या चाहिए? रोज हम जोर लगाते हैं पुराने खाते भस्म हो जाए, नया निर्बंधन का खाता चालू करें। रोज हमारी लक्ष्मी पूजा भी होती है, गुण धारण करने की। और रोज ही हम सफाई भी करते हैं, आत्मा से विकारों को निकालने की सफाई रोज होती है। फिर आज क्या करना है? खास क्यों आए हो सुबह सुबह? हाँ जी, आज अच्छी तरह करनी है। आज हम गणपति पूजा करेंगे। कहते हैं पहले आद गणेश मनाओ। अब मनाना कैसे, और उठता तो है ही नहीं। मनाना माना बनने की तैयारी करना। तो गणपति माना निर्विघ्न, विघ्न विनाशक। तो मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। आज पूरा दिन इस बात पर फोकस करेंगे। उसके लिए अंदर सर्च करेंगे कि जो बातें मेरे जीवन में मुझे विघ्न लगती हैं, हर एक के पास कोई ना कोई बैरियर तो है, हर्डल है। जब भी खाली बैठो वो तलवार की तरह बुद्धि में लटक जाता है। ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, ये ना होता वो हो जाता। तो कुछ ना कुछ कहानी हर एक की बुद्धि में अटकी हुई है। अब उस कहानी में आज हम पूछेंगे अपने आप से, उसका कारण मैं कितना हूँ? ज्ञान उत्तर देगा। हर विघ्न का कारण आदि मध्य अंत में मैं ही हूँ, है ना। ज्ञान का घी डलता है तो ज्योत जगती है, तो रास्ता दिख जाता है ज्योति में। ऐसे ही ज्ञान की लौ में उसको देखो कि ये विघ्न मेरे कारण है, और मुझे शक्तिशाली बनकर, मुझे अपने और योग बल धारण करके कई विधियां, उसके द्वारा इस विघ्न को पार करना ही है। चलो पता चल गया मेरे कारण है, तो भी तो चुप होके थोड़े बैठ जाएंगे। कारण का निवारण करेंगे। तो ये जैसे कि मैं गणेश पूजा करती हूँ, उसके लिए अभिमान का सिर काटती हूँ, हाथी का सिर लगाती हूँ, मानवी सिर काट देती हूँ। मानवी बुद्धि यानी अभिमानी बुद्धि का त्याग करती हूँ। अभिमानी बुद्धि कहती है मैं ठीक दूसरा गलत, और हाथी सिर माना ज्ञानी बुद्धि। ज्ञानी बुद्धि कहती है नहीं, दूसरा गलत हुआ मेरे कारण से, वो गलत मेरे पल्ले क्यों पड़ा? क्योंकि मेरा कोई किया हुआ कर्म रूप बदल कर सामने आया है। हर्जा नहीं, जो भी है, मैंने अब उस खाते को क्लियर करना। इसके लिए मुझे उसको क्लियर करने के लिए ज्ञान बल, गुण बल, योग बल, शक्ति बल,
ये बल प्रयोग करने हैं, युक्ति बल, विधि से सिद्धि के बल। तो आज का वरदान भी हमको यही मिलता है। तो आज का स्वमान वरदान से हम लेंगे, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। जो मैं लक्ष्य रख लूँ स्व परिवर्तन का या किसी भी प्रकार के चेंज का, उसमें सफल होके दिखाऊं, उसके लिए आज बाबा ने हमें हमारी शक्तियां याद दिलाई हैं कि क्या क्या है तुम्हारे पास। बाबा ने याद दिलाया जैसे लौकिक दुनिया में होता ना, किसी के पास धन की शक्ति है अच्छी, बुद्धि की शक्ति है अच्छी वाली, या संबंध की शक्ति है अच्छी वाली, उस आधार पर कोई भी परिस्थिति आती है तो उसको लगता हो जाएगा। क्यों? उसके पास वैसी शक्ति है। समझो परिस्थिति ऐसी आई जिसमें बहुत धन खर्चने की आवश्यकता और उसके पास है, तो निश्चिंत है ना, हाँ हो जाएगा। और कोई परिस्थिति आई जिसमें बाहर के कुछ अटकाव है, उलझाव है, पर उसके संबंध बड़े लोगों से है, बहुत ऊंचे दर्जे के लोग जो उसमें शामिल होके सुलझा सकते हैं, तो निश्चिंत होगा, हो जाएगा। फलाना तो अपना ही डैडी है, अपना ही दोस्त है, अपना ही भाई है, हो जाएगा वाली निश्चिंता ही रहेगी। अगर बुद्धि अच्छी है तो बुद्धि के आधार पर भी बातें सुलझा लेगा कि ये मुझे आता है केस सॉल्व करना, ये वाली बात का मुझे अनुभव है, ज्ञान है। तो इस आधार पर बाबा ने कहा लौकिक जगत में भी समय पर शक्ति के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो ये शक्ति है ना, धन शक्ति, बुद्धि शक्ति, संबंध शक्ति। तो बाबा कहते आपको भी तो सब मिला ना। उनका तो स्थूल धन होता है, वो आपके पास कम ज़्यादा वैरायटी हो सकता है, लेकिन अविनाशी ज्ञान धन आप सब बच्चों को प्राप्त है। और बुद्धि की शक्ति तो सबके पास प्रूव्ड है कि आपने भगवान को पहचान लिया है, आपने परम सत्य को समझ लिया है, आप कौन हो, नाटक कैसे चलता है, कर्म और फल का विधान कैसे चलता है, कैसे अब युग बदलने का समय, सब समझ चुके हो। तो बुद्धि शक्ति आपके पास है। और बाबा ने संबंध के लिए बोला आपके पास पोजीशन की शक्ति है। आपकी तो अपनी पोजीशन बहुत ऊंची है, सृष्टि चक्र के हीरो पाटधारी हो, आप ईश्वर की संतान हो। भगवान अपना घर का डैडी है, अपना ही बाप लगता है, अपना ही टीचर है, अपना ही सतगुरु है, अपना प्राइवेट रिश्ता है भगवान के साथ। तो संबंध की शक्ति भी आपके पास है। तो बाबा ने कहा इन शक्तियों को सिर्फ समय पर प्रयोग करो, उसका स्वरूप बनो, फिर विधि से सिद्धि को प्राप्त होगे। कोई के पास पैसा बहुत तो लॉकर में पड़ा रहे, चाबी लगाए नहीं, यूज करे नहीं और भूखा मरता रहे, तो दोष किसका? तो बाबा कहते आपको भी मैंने सब शक्तियां दी हैं। इन शक्तियों को दो काम करने हैं, स्वरूप बनो और समय पर प्रयोग करो। उस दिन वरदानों के लिए भी यही बोला था ना, वरदान वरदाता द्वारा मिलते हैं, लेकिन उसको धूप और पानी देना। कौन सा पानी? स्मृतियों का पानी। धूप कौन सी? स्वरूप में स्थित होने की धूप देनी है। वही बात आज कर रहे है। आपके पास बुद्धि है, ज्ञान धन है, सब पोजीशन की शक्ति है, सिर्फ याद रखो, प्रयोग करो। जब भी कोई बात आए, बाबा ने मुरलियों में भी कहा हुआ है कि बच्चे बाप को बुलाओ। दो बातें बाबा ने बहुत ऑथेंटिक रूप से कही हुई है। एक तो कहा हुआ है जब भी कोई कमी आवे
दिल से कहना बाबा आप ले लो, बाप ले लेगा। दूसरा बाबा ने कहा हुआ बच्चे जब भी कोई मुश्किल आवे तो दिल से कहना मेरा बाबा मेरा साथी आ जाओ, बाप आ जाएगा और मदद करके जाएगा। पर उस वक़्त बुलाना भूल जाते हैं या बचा खुचा बुलाते हैं, सबको बुला बुलू के धोखा खा के निराश होके दुखी होके जब पूरे देह भान के दुख के चोले में होते हैं तब कहते बाबा अब तो आप ही सुन लो, आप ही आ जाओ। तब इतना देह भान का बुखार चढ़ा होता है कि बाबा तक कनेक्शन जुड़ता ही नहीं है। दोनों में बाबा ने कहा हुआ दिल से माना निश्चय से और अनुभूति से। जब कनेक्शन से बात होती है ना तब रिस्पॉन्स आता है। भक्तों की तरह नहीं, भक्तों की तरह हे हनुमान जी आओ, हे राम जी आओ, हे देवी माँ आओ, सारे तैयार होते रहे कोई नहीं आया। हाँ, ऐसी आवाज़ें नहीं, दिल से फीलिंग से उस बाबा के संबंध को महसूस करते हुए जब दिल से वो थॉट निकलता है और निश्चय होता है हाँ बाबा मेरा साथी है, क्या परवाह है, तो वो चीज़ व्यवहारिक रूप से काम में आती है और शक्ति बन के सिद्धियां प्राप्त कराती है। तो आज निश्चय को थोड़ा और गहरा करना है। कैसा गहरा करना है? मैं हूँ सिद्धि स्वरूप आत्मा, अपने हर विघ्न को जीत सकती हूँ। क्यों जीत सकती हूँ? मेरे साथ भगवान है, मेरा रिश्तेदार, मेरे पास दिव्य बुद्धि है, मेरे पास अनमोल ज्ञान की कुंजी है, पूरा एनसाइक्लोपीडिया है। जो चाहिए पेज खोलो, पूरा गूगल है मेरे पास, सारा एक शब्द डालो मुरलियों से आंसर आते। कंप्यूटर में भी ऐसा सिस्टम होता है, सारी अव्यक्त मुरलियों में से जिस प्रकार का पॉइंट चाहिए वो शब्द डाल दो। हमारे स्पार्क विंग ने भी और कईयों ने भी अव्यक्त मुरलियों से साकार मुरलियों से अलग अलग विषयों पर किताबें निकाल दी, बहुत निकाली। समझदार बाबा के बच्चे उनका कलेक्शन करते हैं, उनको यूज करते हैं। अनमोल हमें हथियार मिले हैं, विद्या मिली है, फार्मूलाज मिले हैं, उसका प्रयोग करना। मिलने के बाद भी प्रयोग न करें तो कौन हमें धनवान कहेगा, बुद्धिवान कहेगा, शक्तिवान कहेगा। तो आज का दिन मैंने अंदर का दीप जलाने के लिए गणपति बनना है। गणपति को कहते भी है रिद्धि सिद्धि के दाता, तो मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ, उनकी होती है रिद्धि सिद्धि, हमारी है विधि से सिद्धि। विधि बाबा ने बता दी है, समय पर प्रयोग करो, स्वरूप में स्थित हो जाओ। उस विधि से आज हम इस वरदान को दिन में कम से कम 4-5 बार रिवाइज करेंगे। कम से कम अपने साथ अकेले 1 घंटा बैठेंगे, मंथन करेंगे। सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ बैठ के योग लगाएंगे, योग में तो पुरानी चाल आ जाती है, 2 थॉट बाबा के, 4 थॉट दुनिया की, और हमें लगता है घंटा मैंने योग लगा लिया। मंथन करेंगे, मंथन करके अपनी रिपोर्ट निकालेंगे, कौन सा काम कैसे करना है अपने परिवर्तन का। ठीक है, करेंगे ये काम। पढ़ाई लिखाई करेंगे या घरों की सफाइयाँ करते रहेंगे? बोलो, कहेंगे ना त्योहार के दिन है दीदी आजकल बहुत बिजी हैं। क्यों हुए बिजी? किसी ने कान पकड़ा था क्या? हाँ, मर्जी होती है। क्यों ज़्यादा धुलाइयों मंजाइयों में कर लगे हो? रोज घर साफ रखो, काम खत्म। साल में 1 दिन करना होता है क्या? साफ ही साफ है, क्या खरीदारियां करके करना, और चाहिए ही नहीं कुछ, पहले ही घरों में सब कुछ फालतू है ना। तो इसलिए उस प्रेशर में नहीं जाओ,
क्या करे, बिजी है। हम इसी काम में बिजी हैं, अपने रियल क्लिनजिंग के, रियल दिवाली के कामों में हम बिजी है। तो 3 दिन हमने इस तरह से एक्यूरेट आत्मज्योत जलाने की विधि से सिद्धि प्राप्त करनी है। ठीक है, क्लियर होती है बात? कोई क्वेश्चन होता है इसमें? अच्छा चलो फिर क्वेश्चन हम लिखते हैं।